चलिए, आपका फिर से स्वागत है हमारे हिंदी कविता यूट्यूब चैनल पे। और पोइट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे इस पोइट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज हमारे भारत के उन युवा पीढ़ियों की एक लिखी हुई कहानी है जो हम अधिकतर बोलते नहीं हैं बट महसूस करते हैं। ये स्टोरी है आपके भावनाओं के बारे में, ये कविता है आपके उन हर्ष उल्लास भरे जीवन का जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है। ये कविता है श्री भवानी मिश्र की, जिन्होंने एक ह्यूमन इमोशंस को बहुत बहुत पेचीदे तरीके से कैप्चर किया है अपने ऑडियो फाइल्स में। तो मैं उस ऑडियो को आप तक पहुँचाने की गुजारिश चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? मैं मौन नहीं, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वह शायद है मेंढक हो, जो चलता है वह शायद एक मेंढक हो। वह जुगनू है जो तुमको रातों को छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। ये सरसर, ये खड़खड़ है, ये रहस्य में इसका खोल रहा हूँ। ये सरसर, ये खड़खड़, इन सब का रहस्य में खोल रहा हूँ। मैं सूने में रहता हूँ, ऐसा सूना हूँ जहाँ घास उगा रहता है ऊना ऊना। और झाड़ कुछ इमली के, और झाड़ कुछ इमली के, पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसी ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ, यहाँ किले के दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर या भू पर, कुछ जन ऋतुओं का पहरा यहाँ लगा है जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है, पर ख़ास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे अब वो यहाँ नहीं हैं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता है उस रानी की कहानी। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी, वह किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक छोटी सी नादानी। या घाट नदी का अब जो टूट गया है, या घाट नदी का अब जो फूट गया है, वह यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती, शाम हुए रानी खिड़की पे आती, शाम हुए उस पागल को गीतों को वह दोहराती। तब पागल आता है और बजाता है बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुपकर है कोई गीत गाती। किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खिंच गई हृदय पर उसकी दुख की रेखा। या भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब सांझों का लेखा जोखा। रानी बोली पागल को जरा बुला दो, मैं पागल हूँ राजा तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। वह राजा था, कोई खेल नहीं था, ऐसे जवाब से उसका कोई मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली थी जैसे इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। हाँ, पागल की भी यहीं, रानी की भी यहीं। राजा हंसकर बोला,
रानी तू भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना, हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथ आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मनचीते। पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू, सांप और गिरगिट भी एक अनजान सख्त सा छा जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। थैंक यू।